राबिया के मामा उसे फोन करके बताते हैं कि वह और उसका भाई कश्मीर में उनके गांव पहुंच गए हैं। राबिया और मुदस्सिर घर का सामान खरीदने के लिए स्टोर जाते हैं। जाफरान गुलमहर के हुजरे में आता है। गुलमहर कहती है, मैं आपके लिए रुमाल बना रही हूँ। जाफरान पूछता है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? गुलमहर जवाब देती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे लिए माँ बाप दोनों आप ही हैं। इस पर जाफरान कहता है, मेरी पूरी दुनिया भी तुम और तोरसुम ही हो, लेकिन तोरसुम ने शेरदिल का कत्ल करके हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गुलमहर पूछती है, वो कैसे? तो जाफरान खान कहता है, अब जिरगा बैठेगा और सरबुलंद तोरसुम को मौत की सजा दिलवा देगा। यह सुनकर गुलमहर डर जाती है और कहती है, चाचा तोरसुम को बचा लीजिए। अब जाफरान अपनी चाल चलता है। वो कहता है, मैं नहीं, बल्कि तुम चाहो तो तोरसुम को बचा सकती हो। महर पूछती है, वो कैसे? तो वो कहता है, अगर तुम्हारा रिश्ता सरबुलंद को दे दिया जाए तो मुझे और तोरसुम दोनों को बचाया जा सकता है। यह कहकर वो गुलमहर के सामने हाथ जोड़ देता है। मुदस्सिर राबिया से पूछता है, तुम्हें खाना पकाने और पौधे लगाने का शौक कहां से मिला? राबिया बताती है कि उसके अब्बा एक होटल में बावर्ची थे और उसकी मां को पौधे लगाने का बहुत शौक था। सरबुलंद और जाफरान खान जिरगे के लिए हकीमुल्लाह की हवेली पहुंच जाते हैं। जिरगे की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की जाती है। हकीमुल्लाह सरबुलंद से कहता है, इस जिरगे का कोई अच्छा नतीजा निकलना चाहिए। फिर वह जाफरान खान से पूछता है, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे भांजे ने यह कत्ल किए हैं? जाफरान इनकार करने लगता है तो रुस्तम कहता है, अगर इन लोगों ने यह काम नहीं किया तो उस दिन इसकी हवेली में किस बात का जश्न मनाया गया था? जाफरान कहता है, यह झूठ है। मैं इतना संगदिल नहीं हूं कि किसी जवान की मौत पर जश्न मनाऊं। इस पर रुस्तम कहता है, तुम्हारा भांजा खुद हर जगह जाकर कह रहा है कि उसने शेरदिल का कत्ल करके अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। अब हकीमुल्लाह उसे यह कहकर चुप करवा देता है, जिरगे की इज्जत करो। वह एक बार फिर जाफरान से पूछता है, क्या तुम इस कत्ल को स्वीकार करते हो? उधर तोरसुम का एक साथी उसे बताता है कि जाफरान खान कत्ल के बदले में गुलमहर के रिश्ते की पेशकश लेकर गया है। जिरगे में जाफरान कहता है, तोरसुम नादान है, वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उससे यह गलती हो गई। वह मेरा इकलौता सहारा है, इसलिए उसे माफ कर दीजिए। फिर वह कहता है कि बदले में वह अपनी भतीजी गुलमहर का रिश्ता लेकर आया है। उधर गुलमहर दुआ करती है कि ए अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। सोहराब कहता है, तुम हमेशा औरतों को बीच में ले आते हो, तुम एक बुजदिल और बेगैरत इंसान हो। सरबुलंद खान कहता है, मुझे यह हरगिज मंजूर नहीं है, बल्कि आज और अभी इस रिवायत को खत्म हो जाना चाहिए। हम अपने गुनाहों की सजा अपनी बहनों और बेटियों को क्यों देते हैं? वो आगे कहता है, मुझे शेरदिल की जान के बदले तोरसुम का सिर चाहिए। जाफरान एक बार फिर बेशर्मी से कहता है, अगर सरबुलंद नहीं तो यही रिश्ता मैं सोहराब को दे देता हूं। सोहराब खान उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, कल तुमने मेरे बाप के कत्ल के बदले अपनी बहन दी थी और आज मेरे भाई के कत्ल के बदले अपनी भतीजी दे रहे हो। अब सरबुलंद खड़ा हो जाता है और कहता है, हम ऐसे बेगैरत और बुजदिल दुश्मन से कोई बात नहीं करना चाहते। उधर हवेली में बीबी जान परेशान होती हैं कि पता नहीं सरबुलंद क्या फैसला करके आएगा। राबिया और मुदस्सिर अपने किचन में मिलकर काम करते हैं। जाफरान खान वापस लौटता है तो तोरसुम उससे कहता है, यह कैसी बेगैरती करके आए हो? इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जाफरान एक बार फिर तोरसुम को इमोशनल ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाता है और उसे बताता है कि सरबुलंद ने उसकी यह पेशकश ठुकरा दी है क्योंकि वे लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इसके बाद वह गुलमहर से कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने इस बदकिस्मत को बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी दे दी। अब तुम्हारा यह ठुकराया हुआ रिश्ता कौन स्वीकार करेगा?